अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश की है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी, उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोहब्बर हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोहब्बर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे जहर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोहब्बर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दिन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी न मिले तो वो सूखने लगता है और फलता फूलता बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की जात से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाजरीन, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। ये हमारे जमाने की औरतें कहती है कि घर के काम ज्यादा होते हैं, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ती रही थी। खड़े होने लगी तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मर्तबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर गोसा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार है, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों को, बहनों को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। जरा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ये हमें पकड़वाएंगे कयामत के दिन। उनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है,
चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाजरीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुकाह की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम की है, तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाजरीन, इसलिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि तआला अजमाइन और औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमतें खास से नवाजा और उन्हें मकाम अंबिया से सरफराज किया। उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत, खुजू व खुजू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हीरा में काफी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप छुपकर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाल ही है, आपकी नमाज में हद दर्जे की मिसाल थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी खासियत इलाही से अस्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से तवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह से रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज न कोई पढ़ सका न कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी। उसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ना शुरू कर दी। उसका जिक्र कुरान पाक में यूं है, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फर्ज की बजाय नफल हो गई। तहज्जुद के नफिल हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरत किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फर्ज हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीज़े को बड़े आसान तरीके से अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आज़ज़ी और खुशू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरखास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, सभी बातें अजीब थी। चुनाचे एक सबका वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए, फिर फरमाया मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूंगा। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इस तरह रोते रहे कि सजदे में इसरार होते रहे। इसके बाद सजदे में सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे।
यहाँ तक कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर फर्ज की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मोहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीफ सरफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई आ जाता और ऊंट की औजड़ी निजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे उकबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की औजड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि एक रात मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा, शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में खत्म करना चाहते हैं। चुनाचे आपने उस सूरत को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा आले इमरान शुरू कर दी और वो भी खत्म हो गई। सूरा अन-निसा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इम्तिनान से किरात फरमा रहे थे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी कयाम के बराबर तवाफुक किया, फरमाया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में इतनी इसका देर फरमाई। हजरत अव्वाफ रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वुजू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरा बकरा पढ़ डाली। जहां रहमत की आयत आती है ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरा के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरा बकरा की किरात में लगी थी। रुकू के बाद इतनी ही तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरे आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में जाग कर देखे, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुकाह कराम ने क्या फरमाया है? इल्मे मुत्तफिका तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे और रोज़के मोहल्लफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहे फैतुल मलूक के मोहल्लफ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत होने या न होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतासादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। बीजी एबी के हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है। चुनाचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकी अल फलाह के मोहल्लिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलिहत का तकाजा हो तो जायज़ है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खोले रखने से बेहतर होगा।
امام صاح بن عبداللہ سلام رحمتullah علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے اگر اسے نماز میں خضوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان نہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جاد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے اور پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی سزا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہتر ہے یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نظروں میں خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائے۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔